यकीनन आप भी अपनी ज़िंदगी में ये बात तो ज़रूर सोचते होंगे कि अगर हमारा हाथ गलती से भी बिजली की किसी नंगी तार को लग जाए, तो हम तो शुरू कर देते हैं भाई डिस्को डांस और साथ गाना भी गाते हैं कि बिजली बढ़ी है हमारे अंग-अंग में। मतलब हमें एक ही पल में 500 वाट का बड़ा जंबो झटका लगता है। वहीं पे ये परिंदे इन तारों पे बैठ के पार्टी करते हैं, लेकिन करंट में तो ज़रूरत ही नहीं कि इन परिंदों को टच भी कर जाए। ये तो सिर्फ़ हमें 550 वाट का झटका देने के लिए है। तो हमारी आवाम सवाल करती है कि ऐसी क्या सुपर पावर इन परिंदों के अंदर है? चलें इस सुपर पावर को ज़रा साइड पे करते हैं और ज़रा थोड़ा-सा टेक्निकली होके सोचते हैं कि ऐसा आखिर होता क्यों है? अब ये जो करंट है ना, ये ऐसे नहीं काम करता कि कभी इसकी कली तो कभी उसकी कली, बल्कि इसके काम करने का एक पूरा प्रोसीजर है। और ये कि जो करंट है ना, ये एक पूरा प्रिंसिपल फ़ॉलो करता है। मतलब ये कि इसने हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ इसने सफ़र करना है। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी करंट फ्लो करेगा, अदरवाइज़ करंट नहीं फ्लो करेगा। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ये पोटेंशियल डिफरेंस का कौन-सा बम इसने हमारे सर पे फोड़ दिया है? अरे परेशान ना होइए, मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ कि ये पोटेंशियल डिफरेंस से क्या मुराद है। पोटेंशियल से मुराद बहाव है, यानी कि अब जो बिजली का ये बोर्ड है, इसके अंदर यहाँ पे तो सैलाब आया हुआ है करंट का, जबकि नीचे ज़मीन में कोई करंट नहीं है। तो मतलब कि ज़मीन में पोटेंशियल बिल्कुल ज़ीरो है। इसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि पोटेंशियल बोर्ड में बहुत ज़्यादा है और ज़मीन में है ही नहीं। तो करंट बेसिकली बोर्ड से ट्रैवल करेगा ज़मीन तक। बोर्ड के अंदर करंट का बहाव बहुत ज़्यादा है, लेकिन ज़मीन में चूंकि करंट है ही नहीं, यानी कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। चलो यह पोटेंशियल डिफरेंस का मामला तो अब सुलझ गया। तो अगर अब हम किसी बोर्ड को या बिजली की किसी तार को हाथ लगाते हैं, अब हमारा जिस्म ऐसा मीडियम काम करेगा बिजली के बोर्ड और ज़मीन के दरमियान, और हमारे जिस्म से करंट फ्लो करेगा और हमें करंट महसूस होगा। लेकिन याद रहे कि हमें करंट तभी लगेगा जब हमारी दोनों टांगें ज़मीन के साथ अटैच होंगी, फिर ही हमारे जिस्म से करंट गुजरेगा और हमें करंट महसूस होगा। अगर हमारी टांगें ज़मीन के साथ अटैच नहीं होंगी तो हमें करंट नहीं लगेगा, चाहे हम बिजली की तार को पकड़ ही क्यों ना लें। चलिए अब हम चिड़िया की कहानी पे वापस आते हैं। अब चूंकि चिड़िया के दोनों पैर तार के ऊपर हैं, तो तार में से जो करंट है वो चिड़िया में से अगर फ्लो होता है तो जाएगा कहाँ पे? क्योंकि करंट तो फ्लो तभी होगा जब आगे कोई रास्ता होगा। इसीलिए इस चिड़िया को कुछ नहीं होता, इवन कि ये इस तार पे बैठी हुई है। लेकिन हाँ, अगर इस चिड़िया ने गलती से भी अपना दूसरा पैर किसी और तार के ऊपर या किसी भी लोहे के टुकड़े के ऊपर या खंभे को अटैच कर दिया, तो बस फिर इस चिड़िया को कबाब का टुकड़ा बनने के लिए अब कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि अब करंट को इस चिड़िया के थ्रू इस तार से दूसरी तार में जाने की डायरेक्शन मिल गई है और इस तरह इस चिड़िया का कबाब बनेगा। उम्मीद है हमारी आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब यहाँ से कीजिएगा।